आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नीट के अंदर पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जो कि चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस इज। चार ऑप्शन है। ए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हॉर्मोन्स, डी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपके अनुसार चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है वाई इज विविपेरी एन अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट। तो इसके चार ऑप्शन हैं। ए इट रिड्यूस द विगर ऑफ द प्लांट, बी इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट, सी द सीड्स एग्जिबिट लॉन्ग डोर्मेसी, डी द सीड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है इन उगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। चार ऑप्शन है। अ स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ लार्ज मोटाइल गैमेट, बी अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, सी अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट, डी अ लार्ज मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट। तो क्या सही आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर है बी अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। तो अगला क्वेश्चन है वो है द स्ट्रेस साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। चार ऑप्शन है। ए ह्यूमन फीमेल ओनली, बी मैमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, सी ह्यूमन मेल्स ओनली, डी मैमेलियन मेल्स अदर देन प्राइमेट्स। तो इसका सही ऑप्शन है वो है बी मैमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स। अगला क्वेश्चन है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। चार ऑप्शन है। ए स्पायरोगेरा, बी नोस्टॉक, सी यूलोथ्रिक्स, डी वॉल्वोक्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन चारों में से किसमें नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नोस्टॉक। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। चार ऑप्शन है। ए चाइना रोज, बी अनियन, सी पी, डी कुकुम्बर। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी यानी कि कुकुम्बर। यानी कि जो कुकुम्बर का जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होता है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। चार ऑप्शन है। ए न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, बी लार्ज बायोमास, सी लॉन्गर वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, डी प्रोलॉन्ग्ड डोरमेसी। तो इसका जो आंसर है वो है ए यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली जो है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को तैयार करता है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज। चार ऑप्शन। ए रीजनरेशन, बी ग्रोथ, सी मेटामॉर्फोसिस, डी एजिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस। चार ऑप्शन है। ए पाइनस, बी साइकस, सी पपाया, डी मार्चेंटिया। तो इसका सही आंसर है ए पाइनस। यानी कि जो पाइनस है वो मोनोइसियस प्लांट होते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय। चार ऑप्शन है। ए स्टोलन, बी ऑफसेट, सी रनर, डी सकर। तो इसका सही आंसर है बी ऑफसेट। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर्स बाय। चार ऑप्शन है। ए ऑफसेट, बी राइजोम, सी सकर, डी रनर। तो इसका सही आंसर है सी सकर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगावे अकर्स थ्रू। चार ऑप्शन है। ए राइजोम, बी स्टोलन, सी बुलबिल्स, डी सकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका सही आंसर है सी बुलबिल्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। तो इसके चार ऑप्शन है। ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बी पार्थिनोजेनेसिस, सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इसका सही आंसर है सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है
In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is known as, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पार्थिनोजेनेसिस, बी ऑटोगैमी, सी पार्थिनोकार्पी और डी सिनगैमी। तो इसका सही आंसर है पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि इन चारों में से कौन सा प्लांट ऐसा है जिसके अंदर फ्लावर्स एक ही बार आती है। तो ऑप्शन ए है बैम्बो स्पीसीज, बी जैकफ्रूट, सी मैंगो और डी पपाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैम्बो स्पीसीज। तो अगला क्वेश्चन है द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर ए रूट बर्ड्स, बी फ्लावर बर्ड्स, सी शूट बर्ड्स और डी एक्सिलरी बर्ड्स। तो इसका सही आंसर है डी एक्सिलरी बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर थ्रू, चार ऑप्शन है बुलबिल्स, रनर्स, राइजोम और ऑफसेट्स। तो इसका सही आंसर है सी राइजोम। तो अगला क्वेश्चन है ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, चार ऑप्शन है ए मियोटिक डिविजन्स, बी माइटोटिक डिविजन्स, सी पार्थिनोकार्पी, डी पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी माइटोटिक डिविजन्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, देखते हैं। तो ऑप्शन ए है अनियन बल्ब, ऑप्शन बी है जिंजर सकर, ऑप्शन सी है क्लाइडोमोनास कोनिडिया, ऑप्शन डी है ईस्ट जो स्पोर्स। तो क्या लगता है इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने कोई एक ऑप्शन को जरूर चुना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑनियन बल्ब। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।